अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सनतों को बंद करने का इकदाम। सुपर टैक्स क्या है? स्टॉक मार्केट क्रैश। डॉलर महंगा। सोना महंगा। बिजली महंगी। महंगाई का नया रिकॉर्ड। बिजली लेंगे ईरान से। खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। और भोला भाला भालू। शहबाज सरकार ने 10,000 अरब का बजट हुकूमत का खर्च निकालने के लिए दिया। टैक्स लगाकर मजीद महंगाई कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। माहिरीन इक्तिसादियात इम्पोर्टेड हुकूमत पर फट पड़े। मुल्क को दिवालिया किया जा रहा है। सनतकारों पर लगने वाले टैक्स का बोझ अवाम पर ही पड़ेगा। पॉलिसियाँ। माहिरीन माशियात सर पकड़ कर बैठ गए। कहते हैं इतने टैक्स लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी, सरमायाकारी बुरी तरह मुतासिर होगी। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। डॉलर के रेट आसमान पर पहुंच गए। माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर सलमान शाह ने बोल की इम्पोर्टेड बजट ट्रांसमिशन में कहा, 10,000 अरब रुपए का बजट बनाना अहमकाना बात है। ये खर्चे भी इन्हें हुकूमत चलाने के लिए चाहिए। टैक्स लगा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो इस मुतज़ाद पॉलिसी में मईशत तबाह हो रही है। मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है। हमारा भी यही वक्त है कि इस वक्त एक क्राइसिस आया है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम क्राइसिस में हैं, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हमारे तो पास कोई है ही नहीं ना, मैनेजर्स ही नहीं है जो इसको काउंटर करें। साबिक वज़ीर खजाना और माहिर माशियात शौकत तरीन कहते हैं, हुकूमत ने टैक्सेस की भरमार कर दी है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। टैक्स बढ़ाने के बावजूद ये 7,000 अरब इकट्ठा कर रहे हैं। हम टैक्स बढ़ाए बगैर 8,000 अरब जमा करते रहे। ये इन्होंने कहा 80%, फिर डेट वाली बात की 80% बढ़ा दिया। अरे भाई वो 80% नहीं है, 77% है। और आपके वक्त में वो 79% था जो आपने पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो डेट बढ़ाया था। 14 ट्रिलियन से आपने जब ले गए थे 25 ट्रिलियन पे, वो 79% था। नाहल इम्पोर्टेड हुकूमत का दावा है कि गरीबों से नहीं बल्कि अमीरों से टैक्स लेंगे। माहिरीन माशियात कहते हैं, ऐसे टैक्सों का बिलवास्ता और बिलावास्ता बोझ गरीब आवाम पर ही पड़ेगा। महंगाई का बम गिराती हुकूमत को इत्तेहादी गुलपाशी साबित करने की दौड़ में शामिल हो गए। मिफ्ता इस्माइल की कौमी असम्बली में तकरीर के बाद इत्तेहादियों ने मिफ्ता इस्माइल का खूब दिफा किया। खुर्शीद शाह, अयाज सादिक और ख्वाजा आसिफ ने मसाइल से घिरे हालात में बेहतर बजट पेश किया गया। टैक्स बढ़ाती हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत में सामने आ गए। महंगाई बम गिराती हुकूमत की कारकर्दगी को सब अच्छा है साबित करने में जुट गई। मिफ्ता इस्माइल की कौमी असम्बली में तकरीर के बाद इत्तेहादियों ने मिफ्ता इस्माइल का खूब दिफा किया। खुर्शीद शाह बोले, ये बजट ज़राई शोबे के लिए अच्छा बजट है। यही शोबा मुल्क को माली मसाइल से निकाल लेगा। ये जो बजट है वो तकरीबन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फेवरेट बजट है और यही सेक्टर है जो पाकिस्तान को इस मसाइल से निकाल सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर ख़जाना ने बहुत बहादुरी के साथ ये गुज़िश्ता माह गुजारे हैं। जो सुरंगें PTI बिछा कर गई थी, हमने इसे अबूर कर लिया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ ये पिछले 3 महीने गुजारे। अल्लाह का फजल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उन दिनों से या उन लैंड माइन से जो हमारे लिए PTI ने बिछाई थी, उनको नेगोशिएट करते हुए उन रास्तों में से हम जो है बाहर आ रहे हैं। अयाज सादिक भी तमाम मामलात में बढ़ चढ़ कर बोले। कहा, 2019 में IMF से मुआहदा हुआ जैसे मुल्क ने नुकसान का सामना किया। तमाम जमातों ने पाकिस्तान के नुकसान को बचाने के लिए अपना सियासी नुकसान किया। 2019 में एग्रीमेंट साइन हुआ। एक तो यू टर्न होता है, मगर एक होता है वादा खिलाफी। हम यू टर्न को वादा खिलाफी या ज़बान दे के मुकर जाना कहते हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम ने सफ़र किया, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने भी सफ़र किया। इत्तेहादियों की सब अच्छा दिखाने की कोशिशों से सियासतदानों का तो पता नहीं, अलबत्ता आवाम जरूर परेशान है। कहते हैं कि हुकूमत महंगाई के भटकते जिनको काबू करे, वरना माशी हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी है।
वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बल्दियाती मार्के की तैयारी। ज़िमनी इलेक्शन में क्या होगा और कराची में बकरे चोरी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नेप्रा ने आवाम पर एक बार फिर एटम बम गिरा दिया। नेप्रा ने बिजली 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिल जरूर बढ़कर आएगा। नेप्रा का आवाम पर एक और कारी वार। नेप्रा ने बिजली 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा अप्रैल के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले से कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब 15 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहबाज स्पीड की महंगाई स्पीड चौथे गियर पर है। गोश्त, तेल, घी, अंडे और दालों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 1% से ज़ायद इजाफा। मजमूई शरह 28% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के दादोशुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 4 अशिया की कीमतों में कमी जबकि 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हुकूमती शोबदाबाजियों ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। कम तनख्वाह और बेरोजगारी से परेशान गरीब चोरी पर उतर आए। जेलम में घी और ऑयल महंगा होने के बाद नायाब हुआ तो चोरी होने लगा। दुकान से ऑयल का डब्बा चोरी होने की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। हुकूमत के नाअहल वज़ीर आज़म ने अवाम को रूखी सूखी खाने का मशवरा दे दिया। गरीब ने पेट भरने के लिए चोरी का तरीका ढूंढ निकाला। जहलम में घी और ऑयल महंगा होने के बाद नायाब हुआ तो महंगाई से तंग अवाम चोरी पर उतर आए। CCTV में देखा जा सकता है कि नुक्कड़ पर खड़ा शख्स दुकान के बाहर से कुकिंग ऑयल का कॉटन ले उड़ा। गरीब दुकानदार का शिकवा है महंगाई ने कमर तोड़ दी। मुतअद्दिद बार दुकान से कुकिंग ऑयल चोरी हो चुका है। पुलिस ने नामालूम चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्हें पता है कि इन्हें आवाम हुकूमत में लेकर नहीं आई, इसीलिए इन्हें आवाम की परवाह नहीं। असद उमर हुकूमत में बरस पड़े। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जब से ये आए हैं मुल्क के ज़र मुबादला के आधे ज़खायर उड़ गए। गैर आईनी बजट चैलेंज भी हो सकता है। एक पर कहते हैं कि लोग चाय पीना कम कर दें, मईशत ठीक हो जाएगी। सवाल ये है कि आप क्या कुर्बानी देने को तैयार हैं? असद उमर ने पोल्ट्री पर टैक्स ना लगाने पर भी तंज किया। जून 2018 में पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $9.5 अरब से ऊपर 9.7 अरब डॉलर के करीब मौजूद थे। जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक आई उससे लेकर पिछले हफ्ते तक एग्जैक्टली पूरे आधे हो चुके हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर। बहुत सादा अल्फाज में इस वक्त अगर मैं बयान करूं कि क्या सूरत हाल है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की IMF के सामने, तो मैं सिर्फ एक जुमले में कह सकता हूं कि IMF ने इनको लम्हा पा दिया। इनको समझ नहीं आ रही ये पाकिस्तान के अवाम के साथ करें क्या। तो मियाँ साहब जनरल एहतशाम ज़मीर तो रिटायर हो गए, अल्लाह ताला हयात रखे उनको, मुझे नहीं पता वो है या नहीं है। ये कौन से ज़मीर की आवाज़ इस दफ़ा बोल रही है मियाँ साहब? ये आप खुद बताना पसंद करेंगे या ये भी तारीख बताएगी कि किसकी ज़मीर की आवाज़ बोल रही थी? ज़ात को कहते हैं मैंने पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। मियाँ साहब हमें तो अभी तक सिर्फ ये नजर आया है डॉक्टर रिजवान कुर्बान हो गए, मकसूद चपड़ासी कुर्बान हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आपकी करप्शन बचाते बचाते और पता नहीं कितने कुर्बान हो जाएंगे। आपकी ज़ात तो जिस दिन आपके फर्द जुर्म आयद होना था उस दिन आप बैठकर वजीर आजम का हलफ ले रहे थे। कौन सी कुर्बानी दी है आपने? चीन से पाकिस्तान को $2 अरब 30 करोड़ मौसूल हो गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में तस्दीक कर दी। लिखा, चीन की तरफ से $2 अरब 30 करोड़ स्टेट बैंक में जमा हो गए हैं। रकम मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी की उम्मीद है। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए PCB का अहसन इक़दाम और मौत के बाद गाना रिलीज। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर खबर शामिल करेंगे कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इमरान खान मुतहर्रिक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इतवार को लाहौर पहुँचेंगे। 4 हलकों में कन्वेंशन और जलसों से खिताब करेंगे। इमरान खान हल्का PP 168, 167, 170 और 158 में ज़िमनी इंतखाबी
मुहिम के लिए लाहौर पहुंच रहे हैं। और लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को 10 मुकदमात में जमानत मिल गई। अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म देते हुए पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया है। तमाम दफातर इतवार को भी खुले रहेंगे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात और PK7 स्वात के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग के दिन इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट खुला रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी के दफातर 26 जून इतवार को खुले रहेंगे। और मलीर में ईद कुर्बान से काबिल जानवर चोर मुतहर्रिक हो गए। डकैत शहजोर ट्रक के हमरा इलाकों में गश्त करने लगे। मलीर मॉडल कॉलोनी में घरों से जानवरों की चोरी, डाकू घरों की कुंडियां काट कर कुर्बानी के 2 जानवर ले उड़े। जानवर चोरी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। रखें या बाहर बांधें, जानवरों का भी कीमती अशिया की तरह ख्याल रखें। कीमती चीज़ों के बाद जानवरों की बारी। ईद कुर्बान से कबल जानवर चोर मुतहर्रिक हो गए। डकैत शहजोर ट्रक के हमरा इलाकों में गश्त करने लगे। मलीर मॉडल कॉलोनी में घरों से जानवरों की चोरी, मवेशी चोरी की वारदात 23 जून सुबह 4 बजे पेश आई। डाकुओं ने घर के बाहर शहजोर लगाई, घरों की कुंडियां काट कर कुर्बानी के 2 जानवर ले उड़े। जानवर चोरी की वीडियो मंजर आम पर आ गई, लेकिन डाकू हैं कि पुलिस की गिरफ्त में ही नहीं आ रहे। गुर्बत से तंग आकर सेकंड हैंड चीज़ों का कारोबार शुरू नहीं किया। इंटरनेशनल एम्पायरिंग के दौरान भी आला क्वालिटी के ब्रांड्स की पुरानी चीज़ें फ़रोख्त करता था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद असद रऊफ़ का मौक़िफ़ सामने आ गया। पुरानी चीज़ें बेचने पर मजबूर क्यों हुआ? सेकंड हैंड बैग, जूते और कपड़ों की फरोख्त को मुनाफा बख्श कारोबार करार दे दिया। असद रऊफ़ कहते हैं पुरानी चीज़ें बेचने पर फख्र है। गुर्बत से तंग आकर दुकान नहीं खोली। इंटरनेशनल एम्पायरिंग के दौरान भी ये कारोबार करता था। जिस काम को शुरू करता हूँ मैं उसकी पीक पे जाता हूँ। मैंने लंडे का काम शुरू किया है, इसकी भी पीक पे मैं गया हूँ। मेरी ब्लड में यही है कि जब तक जिंदगी है ना काम करना। लेकिन मेरी एज 66 माशाल्लाह, अभी आई एम ऑन माई टोज। असद रऊफ़ का कहना था कि दुनिया के आला तरीन ब्रांड्स की अच्छी और असली चीज़ें बेचता हूँ। शाही खानदानों से इस्तेमाल होने वाली क्रॉकरी भी दुकान में मौजूद है। बेटी की बीमारी की वजह से अंपायरिंग छोड़ना पड़ी। PCB को टेस्ट अंपायर्स की वेलफेयर का काम भी करना चाहिए। और भारत के नामवर पंजाबी रैप गुलकार सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद रिलीज होने वाले गाने SYL ने YouTube पर पॉपुलैरिटी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। गाने में भारत पंजाब से पानी की तकसीम पर होने वाली नाइंसाफियों पर भारतीय हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। फूल बेचने वाला सुरीली आवाज़ का मालिक निकला। गुलकार ने शहर कायद के वासियों का दिल जीत लिया। नौजवान ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। जाकिर खान दुनिया बोल है का मेहमान बन गया। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।